तो वो दोनों तकिए को पकड़कर मन में विचार करने लगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी की कभी यात्रा देखी थी तो आज मन में सोच रहे हैं जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, कोई रस्सी खींच रहा है, ये मन में सोच रहे हैं। क्योंकि मानसिक सेवा जो होती है बहुत बड़ी सेवा होती है, सब मन में सोच रहे हैं। लोग रस्सी खींच रहे हैं और जगन्नाथ जी का रथ निकल रहा है, तो जो जगन्नाथ जी जिस पे बैठे उसका जो कपड़ा है वो फट गया है, तो उन्होंने मानसिक रूप से वो तकिया दिया। परमेष्ठी जी ने जगन्नाथ जी को वो तकिया दिया और जगन्नाथ जी ने वो तकिया ले लिया, ऐसा उन्होंने सोचा। जब आँख खोली तो देखा एक तकिया गायब। अब तो परमेष्ठी जी नाचने लगे कि वाह, मेरे प्रभु ने मेरे हाथ से बनाया हुआ तकिया स्वीकार कर लिया। वो खुश हो गए, लेकिन एक पल सोचा अब बादशाह का क्या होगा, क्योंकि बादशाह को तो दोनों तकिया चाहिए। तो उसने सोचा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो प्राण दे देंगे, प्राण ले लेगा ना, प्राण प्यारे हैं ही नहीं। खुशी से आनंदित होके नाचने लगे। लेकिन परमेष्ठी जी जो स्वप्न देख रहे थे या जो मन में सोच रहे थे, वो वास्तविक जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी और नीचे का कपड़ा फट गया था। तो वहाँ के पुजारी जो लोग थे उन्होंने देखा कि कोई तकिया चढ़ा गया है, कोई भक्त जो है वो तकिया चढ़ा गया है। यानी कि जो परमेष्ठी जी मानसिक सोच रहे थे वो वास्तविकता हो रही थी वहाँ। इधर बादशाह ने बुलाया कि वो तकिया कहाँ है। उन्होंने बोला वो तो हमारे जगन्नाथ जी ने ले लिया। पहले तो बादशाह को लगा कि मजाक कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि तकिया दूसरा कहाँ है। उन्होंने बोला वो तो हमारे जगन्नाथ जी ने स्वीकार कर लिया। अब तो बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि इसे कारागार में डाल दो। परमेष्ठी जी कारागार में, जहाँ न दिन पता चलता न रात पता चलती, बस भगवान के भजन में लगे रहते। अब परमेष्ठी जी कारागार में बस भगवान का भजन कीर्तन करते रहते। सहसा अचानक एकदम से तेज आवाज़ आई और उनके हाथ की हथकड़ियाँ टूट गई, जो बेड़ियाँ थी वो टूट गई, कारागार के दरवाजे खुल गए और परमेष्ठी जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उससे हमारे प्रभु प्रकट हुए और जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र था। बहुत ही अद्भुत, कांतिमय, बहुत ही सुंदर हमारे प्रभु प्रकट हुए, जिन्हें देखकर जो परमेष्ठी जी थे और उनके चरणों में लेट गए और बहुत ही खुश हुए। परमेष्ठी जी बहुत खुश हुए।